सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस लाइव ब्लॉग्स। सो गाइस, आज फाइनली अब हम लोग जाने के लिए रेडी हैं आगरा फोर्ट के लिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके की वीडियोस आपको ट्रैवल की देखने को मिलती रहेंगी और आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे पहले तो अब हम लोग वहाँ पे जाने के लिए लेट हो गए हैं। सो गाइस, अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया? नहीं करा तो अब करो ना। चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। बात में कर लेंगे। ये मैं हूँ, ये मेरे भैया हैं। कैसे देखी का दोस्तों का स्वागत करो। हेलो भाई, वेलकम टू आवर चैनल। सब्सक्राइब कर देना बोलना। सो हे गाइस, आ जाओ। हम लोग आ गए हैं। कहाँ आ गए भाई? भाई ऊपर बढ़ना। आगरा टू आगरा रिंग रोड। रिंग रोड। और भाई साहब ने अभी तक हमारे ने बैग बंद नहीं किया। अपना बैग तो बंद कर लो अपना। लो, इसे होल्ड करो। सो वी आर ऑन द रिंग रोड आगरा। तो अब आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अब आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं? वेयर यू आर गोइंग नाउ? Taj Mahal, to view Taj Mahal. So you three are or and 7 people. So you are traveling from Kerala to Kashmir and now return to back to Kerala. So, any blogging or something like that, or Yes, friends are all friends are just traveling? Okay. We are from we have a small channel on YouTube. So now you are taking a small water break, I'm waiting. waiting for your friends. Oh, nice meeting. Ganesh. Kayan. Kayan. Ganesh. Okay. Ganesh. Okay. What's your name? गोपाल। Gopal. आगरा के लिए आपको सीधे जाना है। सीधे जाने के बाद एक कट पड़ेगा, एक राइट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो आपको राइट वाला लेना, तो आप आगरा के लिए चले जाएंगे। सीधे स्ट्रेट है। सो अभी गाइस, हम लोगों को थोड़े से हमारे फ्रेंड्स मिले थे केरला के। सो कश्मीर ट्रिप, केरला टू कश्मीर ट्रिप थी वो काफी। विदाउट ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं लोग? और ये उन लोगों की चॉइस थी। भाई पूरा मनमानी हो देख। मगर समझ में कहाँ है। सो चलिए। गोपाल, इंटरनल सर्वर एरर है। ये बात तो गई है, सर्वर एरर भी आने लगी है। ऑनलाइन टिकट से संबंधित दिशा निर्देश। कोई मान लो, कोई नंबर करके जा रहा है। ऐसा ये YouTube के लिए वीडियो बना रहे तो केवल ट्राइपॉड ले सकते हैं? ट्राइपॉड नहीं जाएगा, मोबाइल ले जाइए, कैमरा ले जाइए, ये नहीं जाएगा। ले लेंगे, बस वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाएगा ही नहीं।
किधर से आए उधर से ही घूम गया। इसे बंद सो गाइस हम लोग आ गए हैं आगरा रेड फोर्ट के अंदर और हमारे साथ हमारे एक गाइड हैं मिस्टर सर क्या नाम है अपना जी परवेज़ खान। तो जी आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ 8 ईयर्स हो गए, 2012 से मैं यहाँ पर हूँ। तो आप 2012 से यहाँ पर हैं? हाँ जी। और आपको 8 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी। तो आपको इसकी पूरी कंप्लीट अच्छी नॉलेज है। तो आज हम लोगों के साथ मिस्टर परवेज़ जी हैं, परवेज़ खान, तो इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो फिर आज देखते हैं हमें अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे पूरे आगरा फोर्ट को। सो चलिए बताइए। तो देखिए सर, आप जो घूमने जा रहे हैं इसको आगरा फोर्ट कहा जाता है। आगरा फोर्ट आपका वेलकम है, क्योंकि फर्स्ट गेट जो हमने एंट्रेंस किया है उस गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। ओके। तो अमर सिंह जो थे वो शाहजहाँ के टाइम के उनके चीफ ऑफ कमांडर थे, सेनापति। उन्हीं के नेम से उस गेट का नाम रखा गया अमर सिंह राठौर। और गेट के जो बाहर बनाया गया है 2 साइड से वाटर मोड खाई, उसमें रहा करते थे मुगल टाइम में हंगरी एलिगेटर्स, ताकि एक फोर्ट की सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि कोई भी एनिमी इनको क्रॉस ना कर सके और फोर्ट के अंदर अटैक ना करे। ये आगरा फोर्ट 4 मुगल जनरेशन में कंप्लीट हुआ। इसको स्टार्ट किया सबसे पहले बनवाना थार्ड मुगल किंग अकबर ने, जो कि 1565 में। इसको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में? 95 ईयर्स लगा, 100 ईयर्स इसको फोर्ट को कंप्लीट होने में, यानी कि 4 जनरेशन में। तो पहले यहाँ अकबर आए, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए, जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहाँ आए, और शाहजहाँ के बाद उनके बेटे औरंगजेब आए, जो कि 4 मुगल किंग यहाँ जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ आते गए, वो अपना अपना आगे ऐड कराते गए। तो अभी हम जो फोर्ट का एरिया जो हम विजिट करेंगे, ओनली हम देखेंगे फोर्ट का एरिया 25% एरिया फोर्ट का हम देखेंगे अभी। बाकी एरिया फोर्ट का आर्मी अंडर में होता है, 75% एरिया मुगल तो वो आर्मी अंडर में है 75? मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अपने इंडियन आर्मी है। वो एरिया है कैंटोनमेंट है। इसका साथ जो हाइट कितना है? 75 फीट हाइट इसका है। आउटर वॉल का जो हाइट है 45 फीट हाइट, जो कि वाटर मोड से ऊपर टॉप लेवल तक 45 फीट इसका हाइट बनाया गया है। इसके लिए का जो एरिया जो है वो कितना बनाया गया है? 92 एकड़ में ये पूरा फोर्ट बनाया गया है। उसका जो वर्क डिस्टेंस एरिया कितना है? 2.85 किलोमीटर एरिया बनाया गया, यानी कि 2.5 किलोमीटर एरिया में बनाया गया। तो जो हम पैलेस देखेंगे रेड सैंडस्टोन के, वो अकबर जहांगीर के टाइम के देखेंगे। जो शाहजहाँ के टाइम के जो हम पैलेस देखेंगे वो वाइट मार्बल के देखेंगे। सेकेंड गेट जो हमने सर क्रॉस किया इसको वेलकम गेट बोलते हैं। इस गेट को बोलते हैं नौबत खाना, उर्दू लैंग्वेज में। नौबत में होता है एक रिसेप्शन गेट कहा जाता है। तो ये रिसेप्शन गेट है? हाँ जी। जब किंग लोग यहाँ से अंदर के लिए एंट्रेंस करते थे तो ऊपर दोनों साइडों से यहाँ से ड्रम्स बजाया करते थे। ओके। और थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। तो जैसे कि हम लोग थर्ड गेट क्रॉस करेंगे अकबरी गेट, तो वहाँ से हमको सेकंड वाला गेट ये नहीं दिखाई देगा, जैसे कि अभी हमको ऐसे फर्स्ट गेट नहीं दिखाई दे रहा है अमर सिंह गेट। मतलब जैसे जैसे हम पीछे पिछला गेट क्रॉस करते जाएं वो पीछे वाला गेट हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंदर के रास्ते जो बनाए गए हैं जिगजैग में बनाए गए हैं, ताकि कोई भी एनिमी अंदर डायरेक्टली ना एंटर कर पाए। अगर अभी जाए तो वो कंफ्यूज आए कहाँ से एंट्रेंस किया और कहाँ से एग्जिट किया है। लाइन जो बनाया गया है इसको ऐसे ही बना सकते हैं। रीज़न बनाने का इसका ये है, तब कोई दुश्मन की सेना अंदर आ रही है तो जो गेट है सामने वाला रेड स्टोन का जो बना हुआ है ऊपर में, तो वहाँ से क्या करते थे, जो बड़े बड़े जो स्टोन होते थे बिग स्टोन, वो वहाँ से रोल करते थे जिससे कि एनिमी अंदर ना एंटर कर पाए। और यहाँ जो 2 साइड से यहाँ घोड़ों का इस्तेमाल होता था, जो उनके हॉर्सेस उनके यहाँ रहा करते थे दोनों साइड से। बट गवर्नमेंट टाइम में उन्होंने अपने यहाँ ऑफिस यहाँ बनाए हुए हैं, जैसे कि ये काउंटर टाइप का कुछ बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ जब लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम किया गया था
तो उसका यहाँ कुछ ऑडियो गाइड भी आया था यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग ऑफिस बनाए हुए थे, यहाँ से वो हायर करते थे टूरिस्ट को। सो गाइस देख सकते हैं कोरोना के बाद भी यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा है, रश देखने को मिल जाएगा आपको। तो फॉरेंस नहीं आ रहे हैं, बट फ्लाइट्स अभी खुली नहीं है, तो अभी तो अपने लोकल्स ही घूम रहे होंगे, और लोकल्स का भी काफ़ी अच्छा वो है। अभी हम लोग रास्ते में आए तो एक ग्रुप मिला हमें कुछ लोगों का, वो लोग केरला से जम्मू कश्मीर गए और वहाँ से लौट के अब वो लोग यहाँ पे आगरा विजिट करते हुए जा रहे थे। सैटरडे संडे काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे। सैटरडे संडे तो देखिएगा एंट्रेंस हम लोग करेंगे, यहाँ से जाएंगे अंदर के लिए, और एग्जिट हम करेंगे इस गेट से वापस घूमने के बाद। तो एंट्री हमारी इस गेट से होगी, हाँ जी, और एग्जिट इस गेट से करेंगे। एग्जिट इस गेट से करेंगे। बाकी रीजन आपको बताएं जो आर्मी अंडर में है वो इस तरफ है, कोर्ट का 75% एरिया। 70% एरिया जो है वो आर्मी के अंडर में है। तो फर्स्ट पैलेस को जो बोलते हैं जहांगीर महल, ये जहांगीर महल। तो अकबर सन जहांगीर, अकबर का एक ही सन था जहांगीर, जिनका फर्स्ट नेम था सलीम। सलीम एंड जहांगीर वो एक ही थे। अकबर की जो वाइफ थी, अकबर की 3 वाइफ थी, जो कि अकबर की फर्स्ट वाइफ का नाम था रुकैया बेगम, मुस्लिम वाइफ। सेकंड वाइफ थी महारानी जोधाबाई, और थर्ड वाइफ उनकी मरियम थी, वो क्रिश्चियन थी। तो मरियम कहाँ की थी? वो गोवा की थी। रुकैया बेगम थी टर्की की। महारानी जोधाबाई थी राजपूत घराने की, राजस्थान की थी। तो अलग अलग लोकेशंस की थी। तो अकबर की जो क्रिश्चियन थी उनकी वाइफ थी, उसके स्टार्स जो बनाए गए हैं, जो क्रिश्चियन के स्टार्स हुआ करते थे। मुस्लिम में जो आर्च बनाए गए हैं मस्जिद का, मेहराब बनाए गए हैं। अच्छा। एंड हिंदू डिजाइन लोटस फ्लावर। दीन इलाही जो अकबर ने जो धर्म चला था, दीन इलाही रीजन्स अकबर जो है वो तीनों धर्म को मानते थे, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड हिंदू। इसलिए इसमें तीनों के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिल जाएंगे हमें। इन लोगों का सिंबल जो बना हुआ है। तो आगरा फोर्ट पे इस पे 2 अटैक हुए थे। इसके लिए पर जो फर्स्ट अटैक किसने किया था? जाट मराठाओं ने किया था। अच्छा। जो फर्स्ट अटैक हुआ था 1761 में, तो यहाँ अकबर का महल था। अच्छा। सेम जो आप महल देख रहे हैं जहांगीर का, जैसे कि यहाँ अकबर का महल था। अच्छा। बट अकबर का महल वहाँ अब नहीं रहा, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, इधर की साइड ये जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। खंडर है, वहाँ पर पैलेसेस नहीं है देखने के लिए। अच्छा। दूसरा वो पूरा टूटा हुआ है मतलब। सेकेंड अटैक यहाँ ब्रिटिश टाइम में हुआ था, 1803 में हुआ। 1803 में। हाँ जी। तो उस समय क्या डैमेज, कुछ डैमेज हुआ था इसमें? जैसे कैनल्स फेंके थे उन्होंने, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो दीवाने खासा ब्लैक थ्रोन जो बनाए गए हैं, जहाँ जहांगीर का सीट पर बैठने का, वो ब्रेक हो गया है। कॉलिंग वगैरह के लिए तो मुझे लगा कहीं वो फ़ोन ना रहेगा, इन्होंने आईडी और था ये रखा हुआ ना, ये जहांगीर का जैक्यूज, जहांगीर का ये है बाटल। जोधाबाई के जो भाई थे राजा मान सिंह, उन्होंने गिफ्ट किया था जब सलीम जब छोटे थे। अच्छा। ये केवल एक ही स्टोन का बना है, सिंगल पीस का, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। तो 3 स्टेप्स इसके इनसाइड लगे हुए हैं और 3 स्टेप्स आउटसाइड लगे हैं चढ़ने उतरने के लिए। तो इसका कितना वेट है? 3000 kg। तो पहले यहाँ लिखा हुआ था, पहले के बाथरूम था शाही हमाम। अच्छा। कि उसको दिखाने के लिए डिस्प्ले के गवर्नमेंट इसको बाहर यहाँ इसको यहाँ रख दिया। इसके स्टेप्स जो हैं वो भी थोड़े डैमेज हो गए हैं। हाँ, बाकी स्टेप से टूट गया है, बाकी 2 स्टेप से बाकी हैं। गोल्ड प्लेटेड जो वर्क था, गोल्ड कवर्ड किया हुआ था इसमें पूरा। तो ये इस पूरे पे गोल्ड था। हाँ जी। तो वो गोल्ड अब देखिए इसलिए तुम मेरी भी तरफ मैं वेलकमिंग के लिए एरिया था।
क्योंकि जहांगीर जो उनके फादर थे अकबर, उनकी 3 नानी थी, बताया था मैंने आपको कहा। जी। तो जहांगीर की जो फर्स्ट वाइफ का नाम था नूरजहां बेगम, जो उनको बोलते थे मेहरून निशा। तो उनके साथ जब उनका मैरिड हुआ, जब उनका शादी हुआ जहांगीर के साथ, तो उनका एक नूरजहां का टाइटल, उनकी नेम दिया गया था नूरजहां। नूरजहां। क्योंकि नूरजहां नेम का जो मीनिंग क्या होता है, नूरजहां उनकी वर्ल्ड ऑफ लाइट, जो कि सारे जहां की रोशनी। जहांगीर की हिंदू वाइफ का नाम था मानबाई। शाहजहां उन्हीं के बेटे थे, हिंदू रानी के, जिन्होंने ताजमहल जो बनाया था मुमताज़ के लिए। अच्छा। तो इस साइड जो हम देखेंगे, यहाँ उनका बेडरूम होता था, जो कि ओपन बेडरूम, क्योंकि मुगल टाइम में डोर्स नहीं होते थे, ओनली कर्टन्स होते थे, पर्दा होता था। अच्छा, इसमें पर्दे लगे हुए थे। हाँ जी। सामने वाला जो बनाएंगे उनका डाइनिंग हॉल होता है, ड्राइंग रूम कहा जाता है इसको। और यहाँ उनका टेम्पल है हिंदू रानी का, जोधबाई का। अच्छा। तो यहाँ तब औरंगजेब का यहाँ टाइम आया, तो औरंगजेब ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, क्योंकि औरंगजेब इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ था। मतलब हिंदू टेम्पल्स के हिंदू धर्म अकाउंट। के। हाँ, दैट टाइम यहाँ पर क्या होता था, एंटरटेनमेंट, जो यहाँ डांस किया जाता था, उसको मुजराब कहा जाता है। और ये ऊपर से देखने के लिए ये बने हुए हैं। सबसे ऊपर टॉप पर किंग बैठते थे, ओके। विंडो बना हुआ है स्मॉल केबिन, वहाँ उनकी क्वीन बैठी थी, महारानी, और वहाँ से बैठ के वो देखा करते थे, क्योंकि उनको पब्लिक के सामने का आने का अलाउड नहीं था। उसको जो बोलते हैं झरोका बोलते हैं। झरोखे में से देखते थे। हाँ जी। और ये बाकी में जो जैसे साइड्स में ये बने हुए थे बाकी उनके जो रॉयल फैमिली से जो लोग गेस्ट आते थे, बाकी जगह वो बैठे थे। अच्छा, ये और भी किंग्स के बैठने के लिए इसमें जगह बना रखी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें जो जालियाँ वगैरह बनी हैं, ये जब मुगल टाइम में जो यहाँ जब किंग्स का जो अराउंड टाइम जो होता था, उठने का टाइम होता था, तो उनकी जो दासियाँ होती थी, पैरों जो वो बनते यहाँ से अराउंड के टाइप का काउंट करते थे, उनका जब जागने का यहाँ जब टाइम होता था। ये क्या जगह है अपनी? ये क्या चीज़ है? ये जो लाइब्रेरी पार्ट है, 5 फ्लोर्स पर है, जहांगीर की लाइब्रेरी है ये। अच्छा। तो जहांगीर को उनको प्रिंटिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक था। ये जो प्रिंटिंग वर्क आप देखिए, पूरा ऑल जो पेंटिंग्स ऊपर क्या है, मुगल टाइम के ही उस टाइम का पेंटिंग्स किया हुआ है। तो ये उन्होंने उस टाइम में कलर्स नहीं होते थे, कलर्स को कैसे बनाते थे, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का तो प्रिंट बनाकर वो पेंटिंग्स वर्क किया करते थे यहाँ। तो ये जहांगीर ने खुद बनाया था, मतलब अपने हैंड से। अपने हैं से। और ये स्वास्थ्य है, वो जहांगीर की जो का नाम था ना, मानबाई, ये स्वास्थ्य देखेगा स्मॉल स्मॉल। ये मुगल टाइम का लगा हुआ है, इसका जो लेटेस्ट है वो यहाँ लगा है, ये मतलब ओरिजिनल है, वो लेटेस्ट लगा हुआ है। तो ये बाद में बनाया गया है, ये बाद में बनाया गया है। और ये ओरिजिनल डिज़ाइन है जो बना हुआ है। और इनका है सर समर पैलेस, ये समर पैलेस है। इनको बोलते हैं हवा महल। ओके। देखिए मुगल टाइम पीरियड के अंदर एसी, कूलर, फैन ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे। जो मुगलों के सर्वेंट होते थे, इसके ऊपर पानी का टैंक इस पर रखा हुआ है, जो उनके सर्वेंट टैंक को पानी से भर दिया करते थे। ओके। टैंक का जो वाटर होता था ओवरफ्लो, जो कि ओवरफ्लो के वॉल में आता था, जो कि वॉल के 4 साइड से बीच में गैप जो है पानी के लिए, उन खाली दीवारों में रहा करता था पानी भरा हुआ। उससे क्या है, दीवारें गीली होती थी और ठंडी हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, तो पूरी कूलिंग एसी टाइप की होती थी। मतलब पुराने ज़माने का एसी था। नेचुरल एयर कंडीशन पैलेस। और ये जो है इसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सारा जो वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ से पहाड़ यमुना नदी पे। अच्छा, सीधा सीधा ताजमहल को जो आप व्यू देखेंगे, ताजमहल का जो आपको आगरा फोर्ट के हर पॉइंट से दिखाई देगा, हर मॉन्यूमेंट से ताजमहल दिखाई देगा आपको। अच्छा, यहाँ से ताजमहल दिख रहा है हमें। आपको बताया जो आगरा फोर्ट के 4 साइड से वाटर मोड एंड ड्राइव मोड, जो सराउंडेड एरिया में ये बनाए गए हैं फोर्ट की सिक्योरिटी पर्पज से। फर्स्ट वाटर मोड के अंदर रहा करते थे एलिगेटर्स, सेकेंड है ड्राइव मोड, यहाँ रहा करते थे वाइल्ड एनिमल। अच्छा। ताकि कोई भी एनिमी इनको क्रॉस ना कर सके और फोर्ट में अटैक ना करे।
क्योंकि इस टाइम में आगरा फोर्ट के लिए बहुत सिक्योरिटी रखी गई थी उस पीरियड के अंदर। और ये जो बाहर गार्डन दिख रहा है ये कौन एक्चुअली ये गार्डन्स वगैरह जो अभी बनाए हैं गवर्नमेंट टाइम में, उस टाइम में पूरा नदी था, नदी का एरिया था। तो नदी का जो पानी आगरा फोर्ट की जो वॉल से यहाँ टच करता था उस पीरियड के अंदर, बट रोड वगैरह तो गवर्नमेंट टाइम में बाद में ही बनाए गए हैं। जितना यहाँ पानी था नदी के अंदर। ये देखिए इस वॉल में आपको जो बता ना अंदर में हॉल है पानी के लिए, तो इन्हीं वॉल में रखा करता था 4 साइड से वाटर इनसाइड। उसी से वॉल गीली होती थी, जब एयर चलती थी एयर वॉल से टकराती थी तो पूरी कूलिंग होती थी एसी टाइप की। जो उनका ये नेचुरल एयर कंडीशन उनका पैलेस होता था, जहाँ की ये सारी अंदर से हॉलो हैं वॉल्स। हाँ जी। यहाँ से हवा कुछ अलग ही आ रही है। ये विंडो है, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, ये एयर विंडो है। अच्छा। तो ये विंडो आप यहाँ से देखिएगा, आपको ऐसे क्लोज दिखाई दे रही है और अंदर से आप देखेंगे वहाँ से ओपन दिखाई देगी। भैया अभी दिखाएंगे शेर मोहम्मद भाई हमारे ये चाबी फेंक के दिखा रहे हैं विंडो में से, ये देखिएगा। ओह पता लगा आपको एक स्लाइड। ओके। ये दीवार जो है वो ब्लॉक दिखती है, बट नीचे से इसमें से स्लाइड है। आपने देखा नीचे से चाबी जो ब्लॉक दिख रहा था उसमें से भी चाबी ऊपर स्लाइड होकर आ गई। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए थी। आप देखेंगे यहाँ से जो पैलेस आप देखेंगे व्हाइट मार्बल के, यहाँ से आप शाहजहाँ के पैलेस देखेंगे। अच्छा, ये शाहजहाँ के पैलेस हाँ में। जी, व्हाइट मार्बल पूरा जो स्ट्रक्चर जो पैलेस है शाहजहाँ की फैमिली के पैलेसेस हैं। शाहजहाँ की जो फैमिली थी, शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी। शाहजहाँ की बड़ी बेटी का नाम था जहान आरा और छोटी बेटी का नाम था रोशन आरा। और शाहजहाँ के 4 सन थे, दारा सुजा, मुराद, औरंगजेब। तो शाहजहाँ की दोनों बेटियाँ अनमेरिड थी, उन्होंने शादी नहीं किया था। शाहजहाँ अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुगल किंग शाहजहाँ मतलब किसी का अपना हेड डाउन नहीं करना चाहते थे और रही थी अनमेरिड। तो उनकी छोटी बेटी का पैलेस है रोशन आरा का। आप इसको जो डिज़ाइन देखिएगा जो पालकी शेप में दिया हुआ, एक डोली शेप में। ऊपर में मुगल टाइम में ये पूरा गोल्ड होता था, बट जो आप देखें पूरा ग्रास का लगा है, ये मेटल का लगा हुआ है। सेम तो बना हुआ है बड़ी बेटी का जहान आरा का, ऐसे वहाँ बना हुआ है जहान आरा का, ये बना हुआ है रोशन आरा का। जहान आरा किस साइड है? वो आके देखेंगे। अच्छा, ये रोशन आरा का। ताजमहल का व्यू आपको हर जगह से दिखेगा, और हर एक पॉइंट से मतलब कहीं से नहीं छुपेगा। यहाँ तो पूरा व्यू आ रहा है आगरा के ताजमहल का। और इस समय हम लोग खड़े हुए हैं रोशन आरा के पैलेस पर। शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम नेक्स्ट पैलेस। और यहाँ उनका बेडरूम है शाहजहाँ एंड मुमताज़ का। अच्छा। इस पैलेस को बोलते हैं खास महल। खास में से एक स्पेशल पैलेस जो कि मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम बोलते हैं इसलिए कि इसको रूम के अंदर पूरा गोल्ड का यहाँ पूरा जो नक्काशी जो वर्क किया गया है, देखिएगा ये पूरा जो फ्लावर्स यहाँ जो लगे थे गोल्ड प्रिंटिंग वर्क है, यहाँ पर पूरा गोल्ड यहाँ था गोल्ड टाइप। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर डायमंड होती है। ये डायमंड जो कि इस टाइप के लगे थे जैसे कि डायमंड के अंदर एक मुमताज़ की 1000 मुमताज़ है कलेक्शन। मतलब एक तरह से मिरर टाइप के डायमंड्स।
नीचे में कारपेट कालीन होता था, ऊपर में एक फैन था वहाँ कपड़े का हैंड फैन, जो कि Okay. एक लेडी कॉर्नर में खड़े होकर हैंड से उसको चलाती थी, स्टिक हैंड पे। तो उनका एक पर्सनल बेडरूम था, शाहजहाँ एंड मुमताज़ का इसको बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन, जो कि ये है अंगूरी बाग। अच्छा। यहाँ की मिट्टी से ग्रेप्स नहीं होते थे, तो जहांगीर ने स्टार्ट की मिट्टी में की थी कश्मीर से, और कश्मीर की मिट्टी से ग्रेप्स होते थे। जहांगीर उसका जो वाइन एल्कोहल यूज़ करता है। ऊपर में जो रूम बने हुए हैं ये उनके सर्वेंट के क्वार्टर्स में है, जो कि हरम लेडीज़ के लिए, जो उनकी अनऑफिशियल वाइफ हरम की जो लेडियाँ यहाँ रहा करती थी। अच्छा, ये लेडीज़ लोगों के लिए रुकने के लिए रूम्स थे। अच्छा, ये क्या है अपना ये रूम का एक बना हुआ है वाटर फाउंटेन, जो कि यहाँ से जो निकलता था मुगल टाइम में, परफ्यूम रोज वाटर। अच्छा, इसमें रोज़ वाटर आता हाँ था। जी, पूरा फ्रेश रहे, पूरा महके, मतलब खुशबूदार पैलेस ये रहे। और ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी का पैलेस है, जहांआरा का। जैसे कि उस तरफ रोज़ कहता मैं रोशनारा का, रोशनारा का। जहांआरा का, दोनों का सेम जो एक ही जो डिजाइन बनाया गया है पालकी शेप में है, डोरी शेप में जो बनाया गया है। मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी बट डोली शेप में वो बनवा दिया था। मन को तसल्ली रहा है आदमी के। यहाँ से भी हमें ताजमहल का अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है नीचे। तो आगरा फोर्ट काफ़ी 450 ईयर्स ओल्ड हो गया, तो यहाँ जो मेंटेनेंस चलते रहते हैं वॉल। और ये कैनल बनी हुई है उसके लिए, जो एलिगेट्स वगैरह के लिए। आगरा फोर्ट की जो शेप जो डी शेप में बनाया गया है, अच्छा। डी शेप में ये पूरा फोर्ट का जो बनाया गया है। और ये जंगली जानवरों के लिए था। ट्राई बोट वाइल्ड एनिमल होते थे। वाटर बॉर्डर जो वाटर बोट है वहाँ एलिगेटर रहा करते थे। और एंट्रेंस के लिए केवल एक रास्ता था, वो वाला। इसके 3 गेट थे आगरा फोर्ट के। फर्स्ट अच्छा। गेट अमर सिंह गेट, जहाँ से एंट्रेंस किया है। ठीक। सेकंड गेट इसको दिल्ली गेट, उसको आर्मी यूज़ करिए आने जाने के लिए। ठीक। और थर्ड इसका वाटर गेट वो क्लोज किया है, वो इस तरफ है। अच्छा, वाटर गेट और था एक तीसरा। साइड वो पीछे साइड से बनाया गया तो उसमें एक जो वो पुराने जमाने में दिखाते लिफ्ट टाइप की वो नीचे आती थी, उस तरीके कुछ। है। अमर सिंह गेट है। अच्छा। गवर्नमेंट का है। और ये है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज, इसका मतलब? ये वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को यहाँ नजर कैद किया था 8 इयर्स। अपने फादर को ही नजर कैद कर दिया था। औरंगजेब ने। रीजन इसका? रीजन ये था क्योंकि शाहजहाँ अपने बड़े बेटे को किंग बनाना चाहते थे, ठीक। नारायण सिद्धू को। तो औरंगजेब उनका छोटा बेटा था, इससे वो एग्री नहीं लेकर अच्छा ये बना। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने तीनों भाई को मरवा दिया ताकि गद्दी के पीछे। उनका कहना ये था कि राजा मैं ही बनूं और मैं ही यहाँ से शासन संभालूं। शाहजहाँ की जब वाइफ मुमताज़ का डेथ हो गया था, तो मुमताज़ के डेथ होने के बाद शाहजहाँ कुछ टाइम बाद बीमार हो गए थे। उनकी आईसाइट वीक हो चुकी थी, वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो उनकी बड़ी बेटी जहांआरा इसी जगह से एक विंडो है वहाँ, अपने फादर शाहजहाँ को उस ग्लास से ताजमहल का व्यू वहाँ से दिखाते थे, एक ग्लास के अंदर से। तो यहाँ से तो व्यू वैसे भी आता होगा, मतलब? एक्चुअली शाहजहाँ की आईसाइट वीक हो चुकी थी। अच्छा, वो वैसे नहीं आईसाइट देख पाती। वीक हो गई थी। तो उनकी बेटी को ग्लास से देखा करते थे, तो इसी जगह से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे। शाहजहाँ का जो डेथ हो गया था 74 एज में, और मुमताज़ का डेथ हो गया था 39 एज में। 39 की एज में उनका डेथ हो गया था। मुमताज़ अच्छा। बुरहानपुर MP में 1631 में। शाहजहाँ का डेथ हो गया था 74 एज में। ये बना हुआ है वाटर फाउंटेन। अच्छा, ये वाटर फाउंटेन वाटर फाउंटेन है जो कि नमाज से पहले क्या है ना वुजू करते हैं। वुजू यानी कि हैंड वॉश, फेस वॉश करने के लिए। वुजू बोलते हैं। शाहजहाँ यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए उनका प्राइवेट स्मॉल मॉस्क ऊपर बना है ब्यूटीफुल, तो यहाँ से वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ ऊपर जाते थे। अब यहाँ नजर किया था, मतलब शाहजहाँ को पूरा फोर्ट में घूमने को दिया गया था, बट फोर्ट से बाहर जाने का अलाउ परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं था। देखने में आपको लगभग प्रिंटिंग वर्क के हुआ है, बट ये प्रिंटिंग वर्क
नहीं किया, इसको स्टोन फ्लावर का एक वर्क मार्बल में फिट किया हुआ है। इसको बोलते हैं लैपिस बोलते हैं, लैपिस स्टोन है। ब्लू वाला जो बना है लैपिस बोलते हैं। ये टाइगर स्टोन बनाए गए, टाइगर स्टोन है। ये फ्रोजा बोलते हैं, ब्लैक ऑनेक्स। ये सारे सारे स्टोन्स हैं, पेंटिंग नहीं है जी ये। हाँ। ये टनल है सीक्रेट कैसे। तो बेसिकली जो रास्ते जो बनाए जाते थे, जैसे कि लोगों को कहना है कि रास्ते जाते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए जाता है, दिल्ली रेड फोर्ट के लिए जाता है, बट ऐसा नहीं होता था। ये रास्ते जो बनाए जाते थे एक सिक्योरिटी पर्पज से बनाए थे, एक एमरजेंसी एक्ट के लिए बनाई जाती थी। अच्छा, ये एग्जिट है, ये कोई सुरंग नहीं है। सुरंग। प्राइवेट मॉस्क है, मीना नजर है। अच्छा, तो शाहजहां जब नजर कहते थे तो वहाँ से नमाज पढ़ने के लिए यहीं आते थे 5 टाइम। तो इनको ये प्राइवेट उनको मॉस्क दे दिया था। तो उनकी बेटी यहाँ वो उनको यहाँ लेकर आते थे, तो उनको यहाँ से नमाज पढ़ने का उनको गवर्नमेंट में ले जाते थे। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हम दोनों भाई। सो हम लोग आ गए ऊपर के फ्लोर पर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा ये जगह का दीवाने खास कहा जाता है। अच्छा, दीवाने ये खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस, इम्पोर्टेंस मीटिंग हॉल, जो उनके यहाँ प्राइवेट यहाँ उनकी मीटिंग होती थी। इम्पोर्टेंस जो उनके यहाँ राजा, वजीर, ऑफिशियल, मिनिस्टर यहाँ बैठ के अपना वो डिस्कशंस करते थे। तो दीवाने खास होता है खास लोगों के लिए, और दीवाने आम होता है हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक के लिए। तो ये था उनका पार्लियामेंट हाउस, इम्पोर्टेंस मीटिंग हॉल, कैबिनेट जहाँ पे जो उनके मेन मंत्री वगैरह होते थे वो बैठ के मीटिंग करते थे। वहाँ उनके मिनिस्टर वजीर बैठते थे। ये जो वाइट स्टोन तख्त बना हुआ है यहाँ उनके वजीर बैठते थे। और ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक स्टोन है, यहाँ किंग जहांगीर बैठते थे, शाहजहां के फादर। इस ब्लैक स्टोन पर। हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा इस स्टोन को क्या बोलते हैं, इसका जो रियल नेम है कसौटी का पत्थर होता है। अच्छा, कसौटी स्टोन जो होता है गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलर्स के पास, जिसको गोल्ड की जो प्योरिटी चेक की जाती है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ से आया था? बेल्जियम से आया था। अच्छा, इतना ये पूरा पत्थर। हाँ, बेल्जियम से स्टोन आया था, लेकिन बना जो गया है ना इलाहाबाद में कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ बनाकर रखा गया है यहाँ पर 1602 में। तो इसके ऊपर लगा था गोल्ड अम्ब्रेला। तब ब्रिटिश लोगों ने इस पर अटैक किया था आगरा फोर्ट के ऊपर 1803 में। तो वहाँ उन्होंने फेंका था कैनन बॉल, ब्रिटिश लोगों ने यमुना रिवर के आउटसाइड से। तो वो कैनन बॉल यहाँ बाउंस हुआ, और यहाँ से जो बाउंस होकर डायरेक्टली वहाँ ऊपर लगा जहाँ पैरेट्स देखिए बैठे हुए हैं साइड। अच्छा, ये पैरट्स बैठे हुए हैं। इसी से ये क्रैक हो गया है, टूट गया है। अच्छा, ये पैरट्स बैठे हुए हैं। तख्ते जहांगीर बोलते हैं। ये तख्ते जहांगीर। अच्छा, ये प्योरिटी चेक करने वाला पत्थर था आपका। हाँ, जो गोल्ड इसके डॉलर्स में बोलते हैं, वो गोल्ड टेस्ट करते हैं, ये वही स्टोन क्योंकि बेल्जियम से आया था ये। तो ये इसलिए लगाया गया था कि जो सही चीज़ हो उसका न्याय हो सके। हाँ, खरा इंसाफ जहांगीर का दिखाई देगा। और सेकंड जगह से हम आपको दिखाएंगे जहाँ दरवाजे लगे हैं ना उस साइड में, और वहाँ से ताजमहल का व्यू हमको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। मतलब दरवाजे से ताजमहल बड़ा दिखता है और यहाँ से अभी छोटा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। अच्छा, मतलब पुराने ज़माने में भी काफ़ी इन चीज़ों को जानकार रहते थे। तो ये एक बनाया गया क्या? उनका एक ही मंत्री था या अलग टाइम अलग मंत्री हो चुके थे। अच्छा, और यहाँ लगता था मार्केट मीना बाजार।
अच्छा, ये वो मीना मज़ार है जो सीरियल वगैरह में दिखाते हैं। शॉपिंग सेंटर जो उनको सारी जो फैसिलिटीज उनको यहाँ दी गई थी किराने को, उनको बाहर जाने का अलाउड नहीं था। ये मार्केट ओनली वन डे होती थी, जो कि नाइट में जो फ्राइडे होती थी। उस टाइम लाइटिंग के लिए क्या करते थे, ऑयल लैंप यहाँ मशाल लगे हुए, ये देखिए जो स्टैंड जो बने ना, यहाँ लाइट के लिए मशाल लगे, ऑयल लैंप्स। ताजमहल वहाँ देखा था, वहाँ तो छोटा दिखाई देता था, और यहाँ से हमको बड़ा दिखाई देता है। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा, फिजिक्स। ये इसलिए है कि भाई ये 4 दीवार उसके अंदर से दिखा रहे हैं। हमने देखा ना ओपन जो एरिया, ओपन एरिया से देखा था। जो यमुना नदी का जो एरिया हमको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ से हाइट डाउन हो गया, वहाँ से हमने हाइट से देखा था। मतलब एरिया का फर्क है। मतलब फोटो खींचना तुम्हारा? जैसे कि जो देखा था दीवाने खास, ऊपर में वो था पार्लियामेंट हाउस, और इसको जो बोलते हैं दीवाने आम। अच्छा, तो दीवाने आम होता है हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक, जो कि आम जनता के लिए। ओके। दीवाने खास हाउस ऑफ लॉज, पार्लियामेंट हाउस, तो वहाँ उनकी जो मेन इम्पोर्टेंस जो मीटिंग होती थी। दीवाने आम हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक के लिए होता था। तो यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ रखा था शाहजहाँ का मयूर सिंहासन का, पिकॉक थ्रोन तख्ते ताउस, जो उस पर लगा था कोहिनूर, वहाँ डायमंड वहाँ लगा था कि शाहजहाँ वहाँ बैठकर सिर्फ आम जनता की फरियाद सुनते। तो वीआईपी लोग यहाँ अंदर बैठते थे, हाउस ऑफ कॉमन जो प्रजा बाहर बैठते थे। अच्छा, कॉमन लोगों के लिए ये पूरा एरिया था, और जो शाहजहाँ थे वो ऊपर बैठते थे। वहाँ उनका लगा था शाहजहाँ का पिकॉक थ्रोन का मयूर सिंहासन, तो उस पर जो लगा था कोहिनूर, वहाँ डायमंड लगा हुआ था। अच्छा, अब वो कहाँ गया? वो लंदन में है। अच्छा, वो लंदन पहुँचा दिया यहाँ से? इंग्लैंड। और उस पूरे हॉल के अंदर लगे ना कमरे 64 लगे हुए हैं। 64 ये पिलर्स हैं? हाँ, ये ऐसे लगाए गए, हम लोग कहीं से भी देखेंगे ना, कॉर्नर से, गार्डन साइड से, बाहर साइड से, तो हर जगह से किंग सीट का जो व्यू हमको क्लियर दिखाई देगा। मतलब ये गद्दी उनकी राजा हमें क्लियर दिखें कहीं से भी? ताकि मतलब कोई, हम लोग कहीं से भी देखेंगे, बाहर किसी भी एरिया से देखेंगे, हर जगह से किंग सीट का व्यू हमको क्लियर दिखाई देगा, ताकि प्रजा हर जगह से उनको देख सके, कोई व्यू कहीं से नहीं कटेगा। इसकी खासियत है। सो जावेद जी, ये क्या चीज़ है? यहाँ का एक गवर्नर था जिसका नाम है जॉन रसेल गोल्डविन, ब्रिटिश गवर्नर। अच्छा। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि सिपाही ब्रिटिश जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो इसकी यहाँ जो नेचुरल डेथ हो गई थी ब्रिटिश टाइम में, जिसको बाहर लेकर नहीं गए, उन्होंने उसको यहाँ दफना दिया। क्योंकि ना वहाँ काफ़ी फाइट चली थी, मंगल पांडे वाले सिपाही जो ब्रिटिश जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था ना 1857 में, ये उसी समय की वॉर में मारे गए थे। हाँ, एक्चुअली इसकी जो नेचुरल डेथ हो गई, वॉर पे नहीं मारे गए थे, इसकी यहाँ नेचुरल डेथ हो गई, इसको बाहर इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि वहाँ लड़ाई हुई थी। तो मंगल पांडे वाली 1857 की लड़ाई चल रही उस समय में इनकी नेचुरल। तो इनकी इतनी इम्पोर्टेंस किस लिए थी? मतलब अच्छा, गवर्नर थे उस समय के? गवर्नर थे। देखा जो हमने आगरा फोर्ट एरिया में 25% में यूज किया। अच्छा, तो वाकई सपोज इसका वाकई कितना होगा जो आपने इंटरनेट इस तरह 75% है। तो ऐसा क्यों करा? इतना बड़ा एरिया इन्होंने अपने अंडर को लिया? वो भी अच्छा ही टूरिस्ट का। उसी टाइम में फॉलो करते हैं, मुगल टाइम, मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी का कौन सी आर्मी पता नहीं। दोनों को सब पता नहीं, किंग सीट पे जो व्यू हमको क्लियर दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ से भी किंग की जो वो गद्दी थी उसका व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है। वो क्लियर दिखाई देगा, प्रजा हर जगह से इनको देख सके, कोई खंबा बीच में ब्लॉक नहीं करेगा, कोई पिलर ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं करेगा, कोई ब्लॉक नहीं करेगा। तो इसकी खासियत ये होती थी। आर्किटेक्चर, आज के आर्किटेक्चर ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग एग्जिट गेट पर आ गए। हम लोग एग्जिट करें बाहर के लिए, आप रुकेंगे बाहर चलेंगे? हम लोग सो गाइस, यहाँ तो हमें हमारे मिस्टर परवेश जी ने ये बताया। अब हम लोग एक खुद का सेल्फ टूर लेते हैं और अब ये भाई हमारे जा रहे हैं। तो थैंक यू बहुत आपका, मैं आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, थैंक यू।
चलो सब कुछ किया गाइस, अब हम लोग कर रहे हैं एग्जिट।